हेलो दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल 2022 को देखते हुए। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें हम जो मैथ्स का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि एक पेपर हम डेली डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी जो 2020 का पेपर अगस्त 2021 में हुआ था उनमें जितने भी पेपर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 13 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था एसएससी का उसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, ये लेक्चर 1 है इस सीरीज का। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये सीरीज मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं यूट्यूब पर अभी तक कहीं किसी ने भी ये पूरी सीरीज यानी कि पूरे पेपर्स 2021 वाले नहीं करा रखे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ था ये सारे 21 सेट्स बनेंगे आपके। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में आपके लिए कभी कभी 2 नहीं तो 1 तो डेली आपको मिलेगा। तो हम लगभग 10-15 दिन में इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो पिछली सालों के पेपर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि क्योंकि देखिए एसएससी में वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, तो आप अगर इनको भी लास्ट मोमेंट पे कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक टेबल का क्वेश्चन है, क्या दिया है हम ये जरूर देखेंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। तो देखिए, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए बी सी डी एंड ई। ये डीलर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2018। तो ये 2018 की बात है और ये पहले 6 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड बाय डीलर बी। डीलर बी यानी कि ये रहा, कब कब में, इन जनवरी, अप्रैल एंड जून। ठीक है, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं, डीलर बी के द्वारा कब कब, जनवरी के 600, अप्रैल के 580, 600 और 580 1180, एंड जून के कितने हैं, 620, 1180 और 20 यानी कि 1200 और 600 टोटल कितने हो गए, 1800। ठीक है, इसके साथ रेशियो किसका निकालना है, टू दी टोटल नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए एंड डी इन मार्च। यानी ए और डी के द्वारा मार्च में। तो देख लेते हैं, ए और डी के द्वारा मार्च के महीने में 628 और 722। तो देखिए 700 और 600 1300 और 28 और 22 50, यानी 1350। इनका हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा हमारा। कितने से काटते हैं, 15 से। 15 से कटेगा ये 12 बार और 15 से कटेगा ये 15 नमा 135। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो 4:3 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद बिगिनिंग बी। ठीक है, वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 सही 1/3 days, देन बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि ए और बी अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। ठीक है, ए अकेला, और देखिए बी काम की शुरुआत करता है। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। अगर वो दोनों मिलकर करते हैं तो 11 से 1/3 दिन में कर देते हैं। तो बी उस काम का 7/9 पार्ट कितने दिन में करेगा। तो देखिए, जब भी ऐसा हमें फ्रैक्शन में गिवन हो तो हम करेंगे क्या, देखिए पहले बी शुरू कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है। कुछ इस तरीके से गिवन है, बिल्कुल। तो देखिए, हमें पता है कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू में टाइम। टाइम हमें गिवन है। तो देखिए, पहले दिन करेगा बी 5 यूनिट। देखिए, पहले 5 फिर 5,
बी और ए कंप्लीट कर लेंगे 5 5। उसके बाद बचेगा बी का नंबर आएगा वो 1 कर लेगा, फिर बचा हुआ ए करेगा। ठीक है, तो देखिए जो डेज है टाइम है वो है 5 दिन, बी करेगा और बी की एफिशिएंसी हम बी मान लेते हैं और ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं। तो 5 बी हो जाएगा हमारा टोटल वर्क प्लस में फिर अगली बार अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ के नंबर आएगा ए का, वो भी कर लेगा 5 यूनिट ए की एफिशिएंसी से, तो 5 ए प्लस में फिर बी का नंबर आएगा एक दिन वो करेगा, तो बी करेगा एक बी की एफिशिएंसी से यानी एक काम प्लस में फिर एक आएगा और ए के लिए बचेगा केवल 1/3 काम। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और टोटल वर्क हम ये भी मान सकते हैं कि 24 दिन में ए कर रहा है, ए की एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी इंटू में टाइम, ये भी टोटल वर्क है हमारा। दोनों को हमने बराबर रख दिया। क्लियर है? देखिए इनकी गुना कर लेते हैं। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो 15 और 3 18 भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16 ए बन जाएगा बराबर 3 इधर चला जाएगा, 24 72 ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए 18 बी बराबर ए को इधर ले जाते हैं तो 56 और 16 72 होते हैं, तो 56 ए, तो 2 से काट लेते हैं 9 बार, 2 से काट लेते हैं 28 बार। तो यहाँ से ए अपॉन बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ए अपॉन बी यानी 9/28। ठीक है, देखिए ए के नीचे बी आ जाएगा, 9 के नीचे 28 चला जाएगा, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहें तो 24 गुना में ए की एफिशिएंसी है 9, तो 24 गुना में 9 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क किससे कराना है हमें? ये कराना है किससे बोला है? बी अलोन कैन कंप्लीट, बी से कराना है। तो देखिए बी 24 गुना में 9 है हमारा टोटल वर्क, बी की एफिशिएंसी है कितनी? 28 की एफिशिएंसी से ये टोटल काम है, बट वो तो कह रहा है कि केवल 7/9 काम करवाओ, तो 7/9 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 से 9 कट जाएगा हमारा, 7 से कटेगा 4 बार, 7 चौक 28 और 4 से कटेगा 24 6 बार, तो हमारा 6 दिन में बी कर देगा, जो कि आंसर आपको दिख रहा होगा चौथा ऑप्शन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप इसको ग्रास्प कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बीच वाले को। ठीक है, तो क्या करेंगे? 9/6 कितना बनेगा हमारा? 3 3 3 दून 6, 3/2। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप इसी तरीके से करिए। गुना में 6 में से 3 गए तो 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9/2। ठीक है, अब ये माइनस में है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। ये क्या कह रहा है? पहले ऑफ को सॉल्व कर लिए, 5 8 40, 20/40 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा सॉल्व होके आ जाएगा हमारा 9/4। ठीक है, माइनस में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा हमारे? पहले ऑफ सॉल्व कर लेते हैं। 20 दूनी 40, 10/40 यानी कि 1/4। ठीक है, तो बेस सेम है, तो 9 में से 1 गया तो 8/4, 4 से कटेगा ये 2 बार, आंसर होगा हमारा 2, जो कि ऑप्शन 2 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए रिवर। मान लेते हैं कोई रिवर है, उसके ऊपर एक्स और वाई 2 पॉइंट हैं। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हैं हमारे 2 पॉइंट एक्स और वाई। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? पॉइंट्स पी एंड क्यू डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसके ऊपर 2 पॉइंट, इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, और ये 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी डी। यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस डी है, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांट रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हमारी डी है। क्लियर है? ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द रिवर फ्लोज अलॉन्ग एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाई ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5।
ये कह रहा है कि x से लेके q तक जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4, ठीक है, और y से लेके q तक जो टाइम लग रहा है इसको वो लग रहा है कितना 5। ये टाइम का जो रेशो 4:5 में गिवन है। पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करंट, ठीक है। तो आप एक बात देखिए, मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट वो है x और जो हमारी करंट की स्पीड है वो है y। तो जब हमारा डाउन स्ट्रीम में जाएगा तब हमारी स्पीड कितनी बनेगी x प्लस वाई, और हमें पता है अप स्ट्रीम में जाता है तो हमारी स्पीड बनती है x माइनस में y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब वो गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, d और d 2d, और हमारा समय होता है हमारा टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना चला 2d अपॉन में स्पीड कितनी है, क्योंकि ये भाई डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो x प्लस में y है, अपॉन में x प्लस में y, ठीक है, अपॉन में। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब वो y से q गया तो वो कितना चला d डिस्टेंस, ठीक है। तो d डिस्टेंस बट वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि अप स्ट्रीम में जा रहा है तो x माइनस वाई आएगी स्पीड। तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारा आ गया, टाइम का रेशियो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया टाइम का रेशियो, तो ये 4/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक d से ये d कट जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा, देखिए ये x माइनस वाई ऊपर जाएगा तो 2 से गुना होगा तो 2x माइनस में 2y बनेगा, ठीक है, अपॉन में नीचे आएगा हमारा x प्लस में y, ठीक है, बराबर 4/5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10x माइनस में 10y बराबर 4x प्लस में 4y, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 4x को इधर लाएंगे तो ये बनेगा 6x बराबर 10y को इधर ले जाएंगे तो 10 और 4 14y, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x अपॉन वाई आ जाएगा कितना 7/3, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारी 7, ठीक है, और करंट की जो स्पीड है वो आ गई 3। हमसे पूछा क्या है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में हमारा कितना है x प्लस में y, तो ये x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा 7 और 3 10 रेशियो। पूछा है हमसे रिवर करंट, और रिवर करंट है हमारा 3, तो 10:3 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन ए सम ऑफ ₹8192 फॉर 1/4 ईयर्स एट 15% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं एसएससी में, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करिए और आप अप्लाई करिए बाकी क्वेश्चंस में। तो क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं भाई, ये कितने महीने की बात कर रहा है, 1 से 1/4 यानी 1 साल तो कंप्लीट, और 1/4 1 साल का यानी कि 3 महीने और, तो टोटल टाइम कितना हुआ, ये 15 महीने की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो 15% है ये पर एनम के हिसाब से, जो 15% रेट है ये तो 12 महीने के लिए है, और हमसे तो केवल 5 मंथली पूछा है, तो 5 महीने का हमें रेट निकालना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, 3 से काटिए 3 चौक 12, 3 से काटिए 3 पंजे 15, तो हमारा रेट आ गया 25/4%, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ तो कितना बनेगा, 25/4 और गुना में 100 और कर देंगे, 1/100 यानी बटे में 100, 25 चौका 100, तो ये फ्रैक्शन में आएगा हमारा 1/16, ठीक है। तो अगर मैं
इस फ्रैक्शन को प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो में लिखना चाहूँ तो देखिए 16 हमारा प्रिंसिपल है जिसमें 1 का हमें इंटरेस्ट मिला है, तो हमारा अमाउंट कितना बन गया? अगर हमारा 16 प्रिंसिपल है, 1 का इंटरेस्ट मिला है, तो अमाउंट कितना बन गया? 17। अब आप मुझे बताइए 15 महीने में 5 मंथली के कितने साइकिल बनेंगे? 5-5 महीने के 3। तो हम कह सकते हैं जो हमारा टाइम है वो 3 साइकिल के लिए है। तो अगर एक साइकिल के लिए हमारा 16:17 है तो 3 साइकिल के लिए हमारे 3 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो 16 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 16-17 लगभग आपको 25-30 तक क्यूब याद होने चाहिए। देखिए 16 का क्यूब होता है 40-96, ठीक है, और 17 का क्यूब होता है 49-13। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारी अमाउंट। ठीक है, तो हमें CI कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा CI आ जाएगा। कितना बनेगा? घटा लीजिए, 13 में से 6 गए तो 7, 10 में से 9 गए तो 1 और 48 में से 40 गए तो 8। 817 हमारा CI मिला। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या है। हमें दिया हुआ है कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो था 8192 और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 40-96। तो यानी 8192 है, ये 40-96 की वैल्यू है, यानी कि ये 2 गुना है, तो हमारा CI भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 1634 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है, बहुत ही ईजी वे में। आप इसको नोट करिए, इस कॉन्सेप्ट को बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ए कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। देखिए ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट, ये बार बार आप इसको क्वेश्चंस में दिखोगे। तो देखिए ये मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक है, और मान लेते हैं ये वो कॉर्ड है AB, ठीक है, जो हमें गिवन है। ये कॉर्ड है हमारी AB और जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए डायामीटर अगर 25 है तो हमारी रेडियस कितनी बनेगी? मान लेते हैं ये सेंटर O है, तो हमारी रेडियस कितनी बनेगी? रेडियस बनेगी हमारी डायमीटर की आधी यानी 25/2। ठीक है, ये बनेगी हमारी 25/2। और आपको पता होगा सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मिड पॉइंट पर जाके मिलती है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो वो इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हुई और मिड पॉइंट पर जाके मिल रही है। टोटल अगर ये 21 थी तो ये 21/2 बनेगी। तो आप बताइए, आप इस लेंथ को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल दीजिए। देखिए 25-25 625 बटे में 4 माइनस 21 441 बटे में 4 और अंडर रूट में। ठीक है, माइनस करिए, 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 4 गए तो 8 और 5 में से 4 गए तो 1 बटे में 4। ठीक है, 4 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा? 4 चौक 16 बचे 2, 4 छिक्के 24, अंडर रूट में 46 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? द टेबल शोज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स पोस्टेड इन स्कूल्स ऑफ ए सिटी। ये सिटी है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मेल टीचर्स हैं और ये नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स हैं। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी। तो टोटल इनको जोड़ लेते हैं, उनका रेशियो इनको जोड़ लेते हैं, दोनों का रेशियो निकालना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो जोड़िए, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 7 12 और 8 20, 20 7 27, 27 और 9 36, हासिल के 3। ठीक है, देखिए 16 और 10 26, 26 और 12 38, 38 और 11 49, 49 और 6 55 और 3 58। ठीक है, रेशियो किसके साथ निकालना है? फीमेल टीचर्स के साथ। इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6 और 5 11 और 9 20, हासिल के 2। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 और 2
29 हासिल के 2। ठीक है, अब देखिए 23 और 26 49, 49 और 15 64, 64 10 74, 74 और 8 82, 82 और 2 84। तो हमें ये निकालना है 5865 रेशियो 8490। पहले हम 5 से काटते हैं इसको, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3, 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। ठीक है, फिर काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छिंग 30 बचे 4, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40। अब काट लेते हैं इसको 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 बचे 2, 3 नाम 27, 3 एकम 3। ठीक है, आप यहीं से देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन में आपको 391 दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी आप और चेक कर सकते हैं, 3 से इसको भी काट लीजिए, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, तो ये हमारा बनेगा 391 रेशियो 566। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए 0 से तो बड़ा दिया है हमें थीटा का मान और 90 से छोटा है, तो हमारे पास 3 ही वैल्यू बचती हैं, 30, 45 और 60। हम जनरली करते क्या है कि हम सबसे पहले 45 को पुट करके देखते हैं। ठीक है, बट आंसर जो गिवन होता है, ये मैंने कई क्वेश्चन में नोटिस किया है, वो 30 और 60 के ऊपर होता है, जो कि हम जनरली पहली बार में चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसका मान मैं 60 रख के देखता हूँ पहले। ठीक है, अगर देखिए 60 रख के देखते हैं तो cos 60 की वैल्यू आपको देखिए, वैल्यू आपको एग्जैक्ट और प्रॉपरली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम cos 60 की वैल्यू देखते हैं तो वो होता है हमारा 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा 1/4 अपॉन में cot 60। अगर आपको वैसे ध्यान नहीं रहता तो आप ये देखिए tan 60 की तो आपको पता होगा, वो होती है √3। ठीक है, तो cot 60 का इसका अपोजिट होगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, प्लस में sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3/4 और माइनस में 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, माइनस में 12, तो 13 में से 12 गए तो 1/12, तो 1/4 गुना में 12 ऊपर जाएगा, 12/1 कर देते हैं इसको, 4 तिया 12, 3 आना चाहिए था और 3 ही हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फाइड है। तो हम 60 पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसमें 60 की वैल्यू रख दी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, प्लस में cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की हो जाएगी 2/√3, तो देखिए 3 और 2 5 अपॉन में √3। ठीक है, अगर हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो बनेगा हमारा 5√3/3, जो कि आपको ऑप्शन 4 में आंसर दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये 4 संख्या गिवन है, हर एक में से अगर हम x घटाते हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो इसमें x की वैल्यू बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। देखिए 19 माइनस में x अपॉन में 28 माइनस में x बराबर 55 माइनस में x अपॉन में 91 माइनस में x। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने गए तो ये मान लो कि आपने पूरा टाइम इसी में ख़राब कर दिया। आपको करना क्या है, यहाँ से आप x की वैल्यू उठाइए ऑप्शन से। ठीक है, तो देखिए अगर आप 19 में से 5 घटाते हैं तो हमारा बचेगा 14, और 28 में से 5 घटाते हैं तो 23, बराबर 55 में से 5 घटाएंगे तो 50, तो ये कहीं से भी इसका मल्टीपल में नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 चेक करते हैं हम, देखिए 19 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 11, और 28 में से 8 गए तो 20, बराबर 55 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 47, जो कि ये इसका मल्टीपल नहीं है कहीं भी, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। अगर हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए 19 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 12, और 28 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 21, बराबर 55 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 48। ठीक है,
91 से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 84। अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 12 चौका 48, 4 से काटते हैं तो 21, वही हमारा 12/21 यानी कि प्रोपोर्शन में है, इसलिए हमारा यही आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। देखिए यहाँ इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसने हमसे सीपी और एसपी का रेशियो ही पूछा है। तो आप मुझे बताइए, अगर वो कोई 100 रुपये की चीज़ थी और उसको 21% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 121 में बेचेगा, तो यही हमारा सीपी और एसपी का रेशियो होगा। बाकी आप करना चाहें तो एमपी और सीपी का रेशियो लेके भी कर सकते हैं, कट पिटा के हमारा आंसर यही आना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी खूब ट्रेंडिंग में है एसएससी के थ्रू। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या है, हमारा ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब है। देखिए 8 बाहर है तो हमेशा ये क्यूब की फॉर्म में ही बाहर गिवन होगा आपको, तो आप इसको अंदर ले जाइए। अगर आप इसको अंदर ले जाओगे तो 2x माइनस में 2y की होल क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में इसको हम 3x माइनस में 3y की होल क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल बराबर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में ए बी। तो यही हमें गिवन है। यहाँ a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर a माइनस बी, यानी कि ये a माइनस बी की वैल्यू है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं a माइनस बी, ये हमारा a है। ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 2x माइनस में 2y, a माइनस में b करेंगे तो देखिए माइनस का 3x प्लस का बन जाएगा 3y। तो यहाँ से देखिए ये प्लस का है, सॉरी, तो ये प्लस का होगा हमारा। तो देखिए 5y माइनस में x बनेगा हमारा, जो कि आपको गिवन है। आप देख सकते हैं 5y माइनस में x। ठीक है, तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। अगर हम इसको खोलेंगे a माइनस बी इंटू में a की 2, देखिए a की 2 करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बनेगा हमारा 2x प्लस में 2y का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस में b की 2 यानी कि इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और a की 2 प्लस b की 2 प्लस में ab। ठीक है, प्लस में ab यानी कि इन दोनों की गुना 2x प्लस में 2y इंटू में 3x माइनस में 3y। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका होल स्क्वायर खोलिए, 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8xy। ठीक है, इसको खोलिए, प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस में 3 3 9 दूनी 18xy। ठीक है, अगर हम इनकी गुना करेंगे तो देखिए 2 3 6x। ठीक है, 6x स्क्वायर और 2x की अगर 3y से करेंगे तो 2 3 6xy माइनस का 6xy बनेगा। अब 2y से करेंगे तो 2 3 6xy प्लस का 6xy। ठीक है, और 2y और 3y की करेंगे तो माइनस 6y स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, 6xy से तो 6xy कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर की टर्म देखिए 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर कितना हो गया 13x स्क्वायर, 13 प्लस में 6 19x स्क्वायर बनेगा हमारा। ठीक है, प्लस में y स्क्वायर देखिए 4y स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर 13y स्क्वायर, और 13 में से 6 गए तो माइनस का बनेगा हमारा 7y स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का 7y स्क्वायर। अब xy देख लीजिए, ये बनेगा हमारा 8xy, 8 में से 18 गए तो यानी कि माइनस 10xy, हमारा बनेगा माइनस 10xy। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर
प्लस में सी एक्स वाई। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बराबर है, तो यानी ए की वैल्यू यहाँ से 19 है। मैं इधर लिख देता हूँ, ए की वैल्यू है 19। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं -7 है। ठीक है, एक बार वाई स्क्वायर को कंफर्म करते हैं। 4y स्क्वायर प्लस में 9, 13y स्क्वायर। 13 में से 7 गए, 6 गए, तो 7y स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, तो यानी प्लस का 7। और सी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो है -10। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? a प्लस बी माइनस सी। आप रख दीजिए, a की वैल्यू 19, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -10 और माइनस यहाँ तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 19 और 7 26 और 10 36 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इन द टेबल द प्रोडक्शन एंड सेल इन 1000 टन्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी ओवर 5 ईयर्स इज गिवन। ये हमें गिवन है। क्या पूछा है? इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 90% से ज़्यादा सेल कौन कौन सी सालों में है? तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम 15 को चेक करते हैं, 2015 में प्रोडक्शन कितना है हमारा? 1250। अगर हम इसका 90% निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए 1250 का अगर हम 90% निकालते हैं तो यानी 9/10, 1 0 से 1 0, 9 से गुना करिए, 9 पंजे 45, 4 12 9 108 और 4 112। क्या ये 1000 से, क्या 1000 इससे ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। तो यानी 2015 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, 2015 किसी में और में है? नहीं है। अब आप अगले ऑप्शन को चेक करिए, 2016 को चेक करिए। 2016 में अगर हम देखें तो अगर हम इसका 90% निकालते हैं, 1400 का 90% निकालते हैं तो 2 0 से 2 0, 14 नम्मा 126। ठीक है, 1260 बनेगा। क्या 1260 से 1290 ज़्यादा है? बिल्कुल। तो हमारा जिसमें 2016 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2016 इसमें नहीं है, तो यानी इन दो में से हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम 17 को और 18 को हमें चेक करना है। ठीक है, तो 17 को चेक करेंगे तो देखिए अगर हम इसका 90% निकालेंगे 1450 का, तो 9/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी 145 गुना में अगर हम 9 करें तो 14 नम्मा 126 होते हैं। ठीक है, और जबकि ये है हमारा 17 चेक करें ना हम, 14 नम्मा 126 यानी 1260, और जबकि ये 1100, ये तो ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा 18 बचा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है हमें? x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो हमसे पूछा है x5 प्लस 1/x5। ठीक है, तो देखिए 5 की जब भी बात आएगी तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 गुना में 3 माइनस में 1। 2 गुना में 3 क्या है? यानी ये 2 की पावर वाला, 3 की पावर वाला और 1 की पावर वाला। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब माइनस में सिंगल वाला यानी x प्लस में 1/x। ठीक है, तो अगर देखिए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा? 4 चौक 16 माइनस 2 यानी कि 14 गुना में क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस में 4 तिया 12 यानी कि 52 आ जाएगा। माइनस में x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 4 गिवन है। पहले आप इनकी गुना करिए, 14 दूनी 28 हासिल के 2, 14 पंजे 70 और 2 72, 728 में से 4 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 724, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, दोनों समरूप हैं। इनके एरियाज हैं वो 64 और 81 गिवन है रेस्पेक्टिवली। AD और PT इनके त्रिभुज ABC और PQR के मीडियंस हैं। अगर PT की वैल्यू इतनी दे रखी है तो हमें जो मीडियन AD है उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ, बाकी ये सेकंडों का क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक और त्रिभुज है, मान लेते हैं ये, ठीक है, मान लेते हैं एक ये त्रिभुज है हमारी ABC, A B और C,
और मान लेते हैं दूसरी त्रिभुज है हमारी पी क्यू आर। ठीक है, इनके दो मीडियन भी गिवन है हमें, मान लेते हैं ये इसका एक मीडियन है ए डी और ये इसका एक मीडियन गिवन है हमें क्या, पी टी। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा, मान लेते हैं ए डी और ये हमारा पी टी। ठीक है जी, देखिए इसका एरिया हमें 64 गिवन है ए बी सी का, तो इसका अगर हम 64 लिख लेते हैं, चलो ये दे रखा है हमें 81, तो अगर ये एरिया है तो हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं, तो हम 8/9 इनका रेशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल। और देखिए ए डी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए डी को ए डी लिख लेते हैं और इसके रेस्पेक्ट में हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 10.8। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम 10.8 लिख देते हैं। 9 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1.2, 12 अट्ठे 96, तो हमारी ए डी की वैल्यू आ जाएगी 9.6, जो कि आपको आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन 4 में। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए डायरेक्टली आपको करना क्या है, एग्जाम में कैसे करना है, ये देखिए आपको डायरेक्ट, देखिए दोनों त्रिभुजों का जो एरिया का रेशियो वो 64 और 81 दे रखा है, तो हमें लिखना है डायरेक्ट 8/9 बराबर। देखिए इसका मीडियन की वैल्यू दे रखी है हमें, दूसरे वाले पीटी की वो दे रखी है हमें, क्योंकि हमने पहले लिखा है, मान लेते हैं पहले वाले का जो हमें पूछा वो x और दूसरे वाले का हमें दे रखा है 10.8। डायरेक्ट करना है आपको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1.2, 12 अट्ठे 96, यानी 9.6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी खूब आता है। ठीक है, ये भी एक ट्रेंडिंग में है एसएससी के थ्रू। आप देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। द एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 77, लिखते जाइए। देखिए 28 नंबरों की जो एवरेज है वो दे रखी है हमें 77। ठीक है जी, पहले 14 नंबर की एवरेज 74 दे रखी है। ठीक है, और लास्ट के 15 नंबरों की एवरेज है वो दे रखी है हमें 84। पूछा क्या है, अगर 14th नंबर को एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग नंबर की एवरेज क्या होगी। तो आप देखिए अगर हमारी ओवरऑल एवरेज हमें दे रखी है 77, ठीक है, तो मुझे बताइए 77 से 74 कितना कम है, 3, तो 14 पे कितना कम हो जाएगा हमारा, 42, 14 42। ये देखिए 84 77 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 15 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 15 7 105 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा वेरिएशन कितना आया, 5 में से 2 गए तो 3, 10 में से 4 गए तो 6, प्लस का 63। इस प्लस का अगर ये इतने का वेरिएशन आया है तो हमारा जो ओवरऑल फर्क पड़ेगा वो हमारी जो टोटल एवरेज है उसमें से 63 की कमी करनी पड़ेगी, और ये 63 कितने में बटेगा, सब ये 28 में बटेगा। ठीक है, तो काट लीजिए इसको, 7 नाम 63 और 7 चौक 28। ठीक है, भाग दीजिए, 4 दूनी 8, बचा 1, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 पंजे 20, 2.25 की हमें कमी करनी पड़ेगी एवरेज मैथ से। तो 77 में से अगर हम 2.25 घटाते हैं तो हमारा बचेगा 75, और 76 में से 2 गए तो 74.7। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, मैं आपको अगर समझाना चाहूँ इसको तो देखिए 2 त्रिभुज ले लेते हैं जल्दी से। ये एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरी त्रिभुज है, मान लेते हैं क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ठीक है जी, एरिया कितना दिया है, 144 और 49। ठीक है, तो हम दोनों का रेशियो लेंगे तो 12, 12 144, 7 7 49, 12/7। ठीक है, आगे क्या गिवन है हमें, देखिए ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 7 है और ए सी बराबर 9 है। ठीक है, और पी आर की वैल्यू हमें बतानी है। पी आर की वैल्यू कहाँ हमारी, ये रही। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स है। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, यहाँ 9 है, तो इसके सामने वाली 9 लेंगे और बटे में x। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 7, 4x बराबर 21, तो x बराबर आएगा हमारा 7 तिया 21 बटे में 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है, आप देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए
द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए बी सी डी एंड ई ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months ऑफ 2018, ये गिवन है हमें, ठीक है। पूछा क्या है वो देखते हैं। इन जुलाई 2018 इफ द सेल्स ऑफ कार्स बाय द डीलर डी इंक्रीजेज बाय द सेम परसेंटेज एज इन जून 2018। देखिए इस जून 2018 में जितना इंक्रीमेंट हुआ था पिछले साल की तुलना में उतना ही यहाँ जुलाई 2018 में हुआ होगा, ठीक है, ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डी इन जुलाई 2018। आप मुझे बताइए पिछली साल यानी कि जून 2018 में कितना बढ़ा था, 600 से 780, यानी कि 180 की बढ़ोतरी हुई थी। कितने पे? 600 पे। और 100 पर कितनी परसेंटेज में? 20 से 20, 6 18, यानी कि 30% की इंक्रीमेंट था। तो इसका मतलब जुलाई 2018 में भी 30% का होगा, नहीं होगा? तो 780 को अगर हम 30% बढ़ाएंगे तो हमारा कितना बनेगा? 130/100, ठीक है। 20 से 20, 13 से 13 104। देखिए अभी हम यूनिट डिजिट चेक करें तो एक ही ऑप्शन में है, बाकी आप कर लीजिए। 13 104 हासिल के 10, 13 से 91 और 10 101, यानी कि 1014 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 रुपये 140, यानी कि 140 रुपये में 15 फ्रूट्स खरीदे गए, ठीक है। और उतने ही फ्रूट्स 120 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदे गए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि ये तो है हमारे रुपीज, ठीक है, और ये हैं हमारे आर्टिकल्स। तो हमें आर्टिकल इक्वल करने होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर हम इनको इक्वल करें तो हमें ये 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 140 दूनी 280, ठीक है। 15 दूनी 30, ठीक है जी। 3 से करेंगे तो 12 या 36, यानी कि 360, और 3 से करेंगे तो 30, ठीक है। तो टोटल हमारे आर्टिकल और हमारे रुपीज़ कितने हो गए? देखिए 0, 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, 640 रुपये में उसने 60 के हिसाब से खरीदे। अब कह रहा है बेचे कितने के हिसाब से? इफ़ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट रुपये 132 पर डजन के हिसाब से, यानी 132 रुपये में उसने 12 के हिसाब से बेचे। तो इसका मतलब हम देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमें आर्टिकल बराबर करने होते हैं, तो हम इसको बराबर करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 640 रुपये में 60 आर्टिकल खरीदे और बेचे किस हिसाब से? 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65 और 1 66 और 12 पंजे 60। तो आर्टिकल यहाँ बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए ये तो खरीदे और ये उसने बेचे, तो हम कह सकते हैं ये है उसका सीपी और ये है उसका एसपी। 640 की वस्तु उसने 660 में बेची, तो कितने का फ़ायदा हुआ उसको? 20 का। कितने पर? 640 पर। तो 100 पर कितना, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 से काट लेते हैं 32 बार, 4 से काटिए 8 बार और 4 से काटिए 25 बार। तो 25/8 आ गया हमारा। भाग दीजिए, 8 या 24, 1 बचा, 3 सही 1/8 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड। देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर आप फिगर बना के इसको बढ़ाओगे तो आपसे गलती होने के चांसेज हैं। आप करिए क्या कि ये ए बी को आप डायरेक्ट बढ़ा दीजिए और सी डी को डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, ठीक है। ए बी एंड डी सी, ये कह रहा है ए बी मान लेते हैं, ये बढ़ाया, और डी सी, ठीक है, और इसको बढ़ाया। इसको और थोड़ा छोटा कर लीजिए क्योंकि ये भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ए बी और डी सी, इस तरीके से क्या कह रहा है? ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड। ए बी सी डी जो कि ई पर मिलती हैं यहाँ। आगे ये ए डी एंड बी सी आर प्रोड्यूस्ड। देखिए ए डी को भी बढ़ाया गया है और बी सी को भी बढ़ाया गया है और दोनों ये एफ पर मिलते हैं। अब इसको आप बनाना चाहो तो यहाँ बना सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है ये
ये एफ पर मिलते हैं, ठीक है जी। क्या कह रहा है, एंगल ए डी सी 78 है, ए डी सी ये एंगल है 78, ठीक है। बी ई सी 52 है, बी ई सी यानी कि ये है हमारा 52। क्या पूछा है हमसे, ए एफ बी यानी ये एंगल पूछा है। तो आप मुझे बताइए कि देखिए अगर ये 78 है और ये 52 है तो ये तीसरा एंगल इस पूरी ए डी ई ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना बचा, 8 और 2 10, 7 5, 7 5 12 और 1 13, 130। इसका मतलब ये 50 का बचा, ठीक है। अब देखिए अगर ये 78 था तो ये एंगल कितने का बचा, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो ये कितने का बचा, 102 का। अब इस त्रिभुज में देखिए आप, कौन से में, इस वाले में देखिए, ये वाला त्रिभुज है जो, ठीक है। इस त्रिभुज के तीनों को एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो 102 और 50 152, तो ये तीसरा एंगल कितने का बचा, 28 का। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कि हमें गिवन है x प्लस वाई बराबर 4 है, 1/x प्लस 1/y इतना है। हमसे पूछा है x³ प्लस वाई क्यूब। देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व करिए, 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15, ठीक है। तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा हमारा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई बराबर 16/15। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो 4 चौक 16 बनेगा। तो यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, कितना बनेगा हमारा 15/, ये 4 चौक 16, 4 बार कटेगा, 15/4, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछ रहा है ये कि भाई x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बताइए। तो देखिए हमें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, x³ प्लस वाई क्यूब होता है हमारा x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 3xy, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए x प्लस वाई का मान हमें गिवन है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ xy की वैल्यू दे रखी है हमें 15/4, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अंदर 4 की, तो 16 चौका 64 माइनस में ये 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो हमारा बनेगा 15×3 45, 14 में से 5 गए तो 9, ठीक है। और 5 में से 4 गए तो 1, हमारा आंसर आएगा 19, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे आपके कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए कोसेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा -1, देखिए वैल्यू पुट करके आप कर ही सकते हैं, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आप करिए क्या, इसका रेशनलाइजेशन करिए, करके ही बता देता हूँ आपको। कोसेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा -1, अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, कोसेक थीटा प्लस में 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस में 1, ठीक है। देखिए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसके साथ में तो कितना आएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक थीटा, ठीक है, अपॉन में बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। देखिए इसको भी हम सेम करेंगे तो ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो यहाँ हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक थीटा आएगा, तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा इस बार, अपॉन में ये सेम कॉट स्क्वायर थीटा आएगा नीचे, और प्लस माइनस में हमारा टेन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इस टेन स्क्वायर थीटा को अभी आप अलग रखिए, तो नीचे हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और इससे हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में
इसके नीचे है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है जी। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप 2 इंटू में 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉस अपॉन साइन, और साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। और माइनस में हमारा चल ही रहा है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 सेक स्क्वायर थीटा को आप 2 बार लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होता है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में ही आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इससे टैकल करोगे। देखिए ये मान लेते हैं कोई रोम्बस हम बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई रोम्बस है ABCD, ABC और D। ये कह रहा है वन ऑफ द डायगोनल इज 24। मान लेते हैं कोई सा एक डायगोनल मान लो आप, इसकी साइड दे रखी है हमें 13 13 13 और 13, ठीक है। एक डायगोनल इसका हमें दे रखा है कितना, 24, ठीक है जी। बना लेते हैं एक डायगोनल मान लेते हैं 24। अगर हम दूसरा डायगोनल इसमें बनाते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा दूसरा डायगोनल है, ठीक है जी। अब आप देखिए कि हमें पता है जो हमारा रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर ये पूरा डायगोनल हमारा 24 दे रखा था और ये मिड पॉइंट पर भी मिलते हैं तो ये हमारी 12 हुई, और ये 90 डिग्री है तो 12 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा 5। तो आप इस त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में ABD में ये हमारी हाइट है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर है, एल्टीट्यूड है, और ये इसका बेस है जो कि 24 है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2, आधार है हमारा 24 गुना में परपेंडिकुलर है हमारा 5, ठीक है। 2 से काटिए 12 बार, तो 12 पंजे 60 आ गया हमारा इस आधे हिस्से का। आधे हिस्से का एरिया 60 है तो बचे हुए का भी 60 होगा, तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका 120। यही हमारा आंसर है जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए की इनकम है बी की इनकम से 45% ज़्यादा। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 145 है, ठीक है जी। क्या कह रहा है एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। जो सी की इनकम है इस ए और बी के सम से 60% कम है। इन दोनों का सम कितना हो गया जी 245। इससे अगर 60% कम है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 40%, और 40% का मतलब 2/5 है, ठीक है। 5 से काटिए, 5 चौक 20, बचे 4, 5 नाम 45, 49 दूनी 98 आ गई हमारी सी की वैल्यू। आगे क्या कह रहा है द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ सी। जो डी की इनकम है इससे 20% ज़्यादा है, तो आप मुझे बताइए इसका 10% कितना होगा 9.8, ठीक है, और 20% होगा 2 से गुना कर दीजिए, 2 8 16, 2 9 18 19, यानी कि 19.6 ज़्यादा है। तो यानी कि 98 से 19.6 ज़्यादा यानी 117.6 है डी की वैल्यू, बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ बी एंड डी इज 13,200। आप मुझे बताइए बी में और डी में कितना अंतर है 17.6 का, और ये डिफरेंस दिया है 13,200 के बराबर, यानी 13,200 जो वैल्यू है वो
17.6 की है, पॉइंट हटा के मैं एक जीरो ऊपर ही बढ़ा देता हूँ। हमसे पूछा क्या है, इनकम ऑफ सी के पूछी है, तो यानी 98 की वैल्यू हमसे पूछी है। एक चीज़ आप यहाँ कर सकते थे कि जो 98 की, हमें यहाँ से हम ये देखते हैं हमसे पूछा क्या है, सी की वैल्यू पूछी है 98 की, हमें पता है हम लास्ट में 98 से गुना हमें करना ही करना है, तो इसका मतलब ये 7 गुना में 14 होता है 98, बिल्कुल। तो हमारा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आप देखिए 7 से भाग जाता है, बिल्कुल नहीं। 7 से जाता है, 7 पंजे 35 जाता है नहीं, ये नहीं। तो एक ही ऑप्शन था। आप इस तरीके से भी मल्टीपल देख के कर सकते थे, पर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो देखिए, काटिए इसको। अगर हम इसको 4 से काटते हैं, पहले 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 जीरो, ठीक है। 11 से काटिए 3 बार, 11 से काटिए 4 बार, ठीक है। 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 1500, फिर 2 से काटिए 98 को 49। तो हमारा आया कितना फाइनली 1500 गुना में 49। गुना करिए, 2 जीरो, 15 नंबर 135, हासिल 13, 15 चौका 60 और 13 73, यानी 735 डबल जीरो। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 15, कॉट 35, कॉट 45, कॉट 55 और 65। देखिए ये तो बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये फेवरेट क्वेश्चन भी है एसएससी का इस तरीके का। तो आप देखिए 65 और 25 कॉट का ये 1 बन गया, 35 और 55 1 बन गया, और कॉट 45 वैसे ही 1, सबकी गुना 1 गुना 1 1, यानी हमारा आंसर आएगा 1। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 13 अगस्त वाले पेपर का। देखिए क्या कह रहा है, कोई 5 डिजिट का नंबर है 676xy इज डिविजिबल बाई 3711। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 3, 7 और 11 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई संख्या, ये जो संख्या है, अगर ये 3, 7, 11 से भाग जा रही है, तो इसका मतलब ये 3, 7, 11 के एलसीएम से भी भाग जाएगी। तो आप 3, 7, 11 का एलसीएम निकालिए। तीनों प्राइम नंबर है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। तो 7 या 21 गुना में 11 कितना बनेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 231। तो आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है, इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है हमारी, 6, 7, 6 तो है ही है, और एक्स वाई की वैल्यू हम मैक्सिमम 9, 9 ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अगर इसके एलसीएम से भाग दे के देखते हैं, तो जितना हमारा एलसीएम बचेगा वो इसमें मतलब फालतू है, उस एलसीएम को घटा के जो हमारी जो संख्या है वो हमारी संख्या आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसमें 231 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 6 गए तो 1, 6 में से 4 गए तो 2, उतार लिया 9 का। 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18, 2 20, 9 में से 9 गए तो 0, 214 में से 7 गए तो 7, फिर उतार लिया 9 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गए तो 6, और 70 में से 69 गए तो 1। तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि 16, यानी 16 ये फालतू थी, ये वाली संख्या। अगर हम इसमें से 16 घटा देते हैं तो 67699 में से अगर हम इस 16 को घटा देते हैं तो हमारी संख्या बचेगी, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, और 676। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या है वो एक्चुअल में ये है। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू देख सकते हैं, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, यानी कि x बराबर है हमारा, x बराबर है 8 और y बराबर है 3। इसमें रख दीजिए, 8 तिया 24 माइनस में 3 पंजे 15, कितना बचेगा, 9 हमारा आंसर बचेगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, इस तरीके से ये सारे 25 क्वेश्चंस इस 13 अगस्त वाले दिन के कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इनको आप अपने जो भी साइट्स वगैरह आप देते हो उनमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।